हेलो स्टूडेंट्स, एक बेटा ये न्यूमेरिकल है हमारे पास जो बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो अंदर का टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग सेम चार्ज आफ्टर बीइंग एक्सीलेटेड बाय द सेम एक्सीलेटिंग potential entire perpendicular in a uniform magnetic field so that they describe circular path of radius r1 and r2 respectively. Find out the ratio of masses of A and B in terms of r1 and r2. वो कह रहा है कि मुझे इसके मासेस चाहिए r1 और r2 की टर्म्स में। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ मेरे पास m1 A की वैल्यू है, मेरे पास m1 और मेरे पास mv की वैल्यू है, मेरे पास यहाँ पे m2 और मेरे पास उसने चार्जेस सेम बता रखे हैं। तो QA इज इक्वल टू QV इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ से हो जाएगा Q, और उसने बता रखा है यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल भी सेम है। सो VA बराबर VV इज इक्वल टू मेरे पास आया V, और वो कहता है मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। सो VA इज इक्वल टू VV इज इक्वल टू V, और रेडियस उसने दे रखी है मुझे RA इज इक्वल टू R1 एंड RV इज इक्वल टू R2, और इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं पार्टिकल्स की वो एक्सीलेशन A मिलने पर A की हो जाएगी मेरे पास V1 और V की हो जाएगी मेरे पास V2, बोथ आर डिफाइंड। क्लियर। अब वो ये कहते हैं कि मेरे पास यहाँ से इसका जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू मेरे पास दे रखी है। पोटेंशियल कैसे दे रखा, सेम। तो बेटा मैं दोनों का पोटेंशियल यहाँ से बराबर कर देता हूँ, ये फर्स्ट का है और ये सेकंड का है। तब वो ये कहता है कि मेरे पास फार्मूला निकल कर के आएगा m1 v1 स्क्वायर अपॉन में 2q एनर्जी के फार्मूले से इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर अपॉन में 2q। बेटा क्योंकि मेरे पास q की वैल्यू सेम है, ये पूरा मेरे एक दूसरे से कैंसिल हो गया। यहाँ से मेरे पास निकल का है m1 अपॉन में m2, ये इसके नीचे ले लिया मैंने। मेरे पास आएगा यहाँ से v2 स्क्वायर अपॉन में आया यहाँ पे v1। ठीक, क्लियर। अब ये कहता है यहाँ से m1 m2 इज इक्वल टू, मुझे रखनी है इसकी v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो मेरे पास यहाँ से आएगा v2 q2 r2 अपॉन में m2 का होल स्क्वायर अपॉन में मेरे पास आएगा यहाँ से v1 q1 r1 अपॉन में m1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसकी बेटा वैल्यू को मैं अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँगा। तो v2 मेरे पास कितना है, v दे रखा है, और q2 भी मेरे पास q है, और r2 मेरे पास r2 ही है, और मेरे पास जो m2 है वो m2 एज इट इज रहेगा। v1 की वैल्यू v है, q1 की वैल्यू q है, और r1 की वैल्यू r ही है, और m2 की वैल्यू बेटा ऊपर पहुंच जाएगी मेरे पास बनेगी m1, और इस पूरे का क्या है, नीचे ऊपर दोनों तरफ होल स्क्वायर है, तो मैं इसे पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ से v कैंसिल हो रहा है और q से q कैंसिल हो रहा है। क्लियर। यहाँ से बेटा मेरे पास निकल के आया r2 m1 r2 स्क्वायर m1 स्क्वायर अपॉन में r1 स्क्वायर, और यहाँ से आएगा मेरे पास m2 स्क्वायर। क्लियर। देखिए बेटा अब यहाँ से मेरे पास आया m1 अपॉन में m2 इज इक्वल टू, मेरे पास आ रहा है यहाँ से r2 स्क्वायर m1 स्क्वायर अपॉन में r1 स्क्वायर और m2 स्क्वायर। इसकी बेटा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मेरे पास आएगा यहाँ से m2 स्क्वायर, ये नीचे से ऊपर पहुँच गया, और ये नीचे आ जाएगा m1 स्क्वायर इज इक्वल टू r2 स्क्वायर अपॉन में r1 स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल हो गया, m2 से m2 और m1 से m1 कैंसिल हो गया। मेरे पास आया m2 अपॉन में m1 इज इक्वल टू r2 अपॉन में r2 स्क्वायर अपॉन में r1 स्क्वायर, या इसको m1 अपॉन m2 कर लो, मासेस पहले का दूसरे के रेस्पेक्ट में लिया, तो मेरे पास आएगा यहाँ से r1 स्क्वायर अपॉन में r2 स्क्वायर। क्लियर। ये बेटा बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वैसे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें क्या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है।